वैसे तो दोस्तों बिजनेस तो बहुत है, लेकिन ऐसे बिजनेस बहुत कम है जिनके अंदर आपको इन्वेस्टमेंट कम करना है और रिटर्न ज़्यादा लेना है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ऐसे ही बिजनेस के बारे में आज मैं बात करने वाला हूँ। आज के बिजनेस का टॉपिक है बेबी सिटिंग। यूरोप अमेरिका के अंदर जिस तरह से बेबी सिटर एक बहुत बड़ा प्रोफेशन बनकर उभरा है, हिंदुस्तान के अंदर भी ये दिन आने वाले हैं, क्योंकि आज की जो फैमिलीज है वो छोटी होती जा रही है और फैमिलीज के अंदर हस्बैंड और वाइफ दोनों ही नौकरी कर रहे होते हैं। ऐसे में उनको अपने बच्चों को रखने के लिए कोई बेबी सिटर की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे में अगर आप ये प्रोफेशन को चुनते हैं तो आप महीने के हज़ारों रुपये आसानी के साथ कमा सकते हैं। अच्छा, हमको सिखा रिया है। अगर आपको बच्चों के साथ रहना पसंद है, बच्चों के साथ खेलना पसंद है, उनके साथ टाइम स्पेंड करना पसंद है, उनकी केयर करने में आपको इरिटेशन महसूस नहीं होता है, तो ये बिजनेस सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। बेबी सिटिंग का बिजनेस शुरू करना बहुत ही आसान है। ये बिजनेस दो तरीकों से शुरू किया जा सकता है। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। नंबर 1 पे है कि आप जिनको बेबी सिटर की ज़रूरत है उनके घर पे आप जाएं और अपनी सेवा दें। और दूसरा तरीका ये है कि आप अपने घर में या तो एक जगह तय कर लें, वहाँ पर लोगों के बच्चों को बुलाएं और वहाँ पर उनकी टेक केयर करें। दोनों ही कंडीशन में आपको पैसे अच्छे मिलते हैं। अगर कोई इंसान आपको बेबी सिटिंग के लिए अपने पास बुलाता है तो उसका चार्ज ज़्यादा होता है, जबकि आप बच्चों को अपने पास बुलाते हो तो उसका चार्ज कम होता है। अगर आपको बेबी सिटिंग का प्रोफेशन चालू करना है तो इसके लिए सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि आपको प्रोफेशनल बनना है। अनप्रोफेशनल तौर पर अगर काम करोगे तो आपको जो पैसा है, जो इनकम है वो कम मिलेगी, लेकिन थोड़ा सी प्रोफेशनलिज्म इस्तेमाल कर लोगे तो आपके चार्ज बढ़ जाएंगे, आपकी फीस बढ़ जाएगी और इससे आपकी कमाई भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। बेबी सिटिंग का बिजनेस प्रोफेशनली चालू करने के लिए सबसे पहला काम है, आपको काउंसलिंग सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। आपको एक रूम बताना है जहाँ पर आप बच्चों को रख सको। वो रूम व्यवस्थित होना चाहिए, वहाँ पर तमाम तरह की फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। जब आप काउंसलिंग सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करोगे तो लोग आएंगे और वो लोग चेक करेंगे कि आप किस तरह से बच्चों को रखते हैं, किस तरह से आप बेबी सिटिंग करते हैं, और आपकी जांच करने के बाद वो आपको काउंसलिंग सर्टिफिकेट दे देंगे, जिससे कि आप एक प्रोफेशनल बेबी सिटर बन जाओगे। मैं नहीं मानता। दूसरी बात याद रखो दोस्तों कि आपके पास एक अच्छा कमरा होना चाहिए। कमरे के अंदर कोई भी ऐसी चीज़ ना हो जिससे कि बच्चों को चोट लगने का खतरा हो। कमरे के अंदर झूले, गद्दे और थोड़े बहुत खिलौने होने चाहिए ताकि बच्चे अच्छे से खुशी खुशी टाइम स्पेंड करें। कई बार माँ बाप जो है वो 4-5 घंटे अपने बच्चों को आपके पास रखते हैं। इसके लिए आपके पास खाने की सुविधा भी होनी चाहिए। आपको बच्चों के लिए खाना बनाने भी आना चाहिए, ताकि जो बच्चे आपके पास आ रहे हैं वो बच्चों को आप रखने के साथ साथ उनको खाना भी खिलाएं, ताकि वो बच्चे सुकून से आपके पास रहें। आपको थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना भी आना चाहिए और थोड़ी बहुत स्टोरी आपको याद होनी चाहिए, थोड़े बहुत सॉन्ग याद होने चाहिए बच्चों को लेकर, क्योंकि जब बच्चे आपके पास आएंगे तो आप उनको ट्यूशन की तरह थोड़ी चीज़ें भी सिखाएं, ताकि पेरेंट्स को लगे कि हाँ, हमारे बच्चे सिर्फ रखने के लिए हम नहीं दे रहे हैं, बल्कि वो थोड़ा बहुत वहाँ पे जाकर सीख भी रहे हैं। इसकी वजह से आपकी जो फीस है वो इंक्रीज हो जाएगी। इसके लिए आप प्रोफेशनल कोर्स भी कर सकते हैं, बच्चों को किस तरह से पालें। और अगर आप नहीं भी करना चाहते तो यूट्यूब पर बहुत सारे ट्यूटोरियल मौजूद हैं कि बच्चों के गीत कैसे होने चाहिए, किस तरह से उनको गीत पढ़ के सुनाना है, किस तरह से उनको स्टोरी कहनी है। ये तमाम चीज़ें आपके पास आनी चाहिए ताकि आप अच्छे तरीके से बच्चों को रख सकें, आपके पास रहने में खुशी महसूस करें। आपको ऐसी जगह चुननी है जहाँ पर लोग अपने बच्चों को रखना चाहते हो। कॉरपोरेट या आसपास हो सकती है, इस ज़्यादा कपल्स काम कर रहे होते हैं, बाहर जाकर ऐसी जगह आप रह सकते हैं या ऐसी जगह ले सकते हैं और वहाँ पर उनके बच्चों को बुलाकर बेबी सिटिंग कर सकते हैं। अब बात करते हैं मार्केटिंग कैसे करें। तो मार्केटिंग के लिए सबसे आसान तरीका है कि आपके पास एक विजिटिंग कार्ड होना चाहिए, जिसमें आपका व्हाट्सअप नंबर, मोबाइल नंबर होना चाहिए, आपका एड्रेस जहाँ पर आप बेबी सिटिंग के लिए बच्चों को बुलाना चाहते हैं वो पूरा एड्रेस प्रॉपर होना चाहिए। साथ ही साथ आपका टाइमिंग भी होना चाहिए कि कौन से टाइम से कौन से टाइम तक आप बेबी सिटिंग करते हैं। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। आप जहाँ बेबी सिटिंग कर रहे हैं वो रूम के ऊपर आपका 2x3 या 3x2 का एक अच्छा बैनर होना चाहिए, ताकि लोग दूर से देखकर पहचान जाए कि यहाँ पे बेबी सिटिंग के लिए बच्चों को रखा जाता है। माउथ पब्लिसिटी के लिए आप व्हाट्सएप पे लोगों के स्टेटस रख सकते हैं, आप फेसबुक पर स्टोरीज रख सकते हैं, आप अपने आसपास के लोगों को बोल सकते हैं कि भाई मैंने यहाँ पर बेबी सिटिंग का बिज़नेस चालू किया है, आप लोगों से कह दो। और लोगों के मोबाइल पर भी उनके स्टेटस पे भी अपनी पब्लिसिटी करवा सकते हैं
बगैर पैसे के, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके बारे में जाने और जिनको ज़रूरत है वो आपके पास आएँ और आराम से अपने बच्चों को रख कर जाएँ। अब बात करते हैं कमाई कितनी हो सकती है। पैसा ही पैसा होगा। मिनिमम 2,000 रुपया चार्ज होता है और मैक्सिमम 5-6 हज़ार रुपया भी चार्ज लिया जाता है बच्चों को रखने का। ये मंथली बेसिस पे होता है। ये डिपेंड करता है आप कौन सी लोकेलिटी में रहते हो, वहाँ पर जो पेरेंट्स है वो फाइनेंशियल कैसे हैं, इस बिना पर आप तय करते हो कि उनका कितना लेना है। अगर आपके पास 4 से 5 बच्चे भी हैं और आपने 2,000 रुपया भी लिया तो महीने के 10,000 रुपये आराम से आप कमा सकते हो। इतनी खुशी मुझे आज तक। और अगर आप धीरे धीरे बच्चे बढ़ते हैं, आपके पास आते हैं, तो आपका ये जो कमाई है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो सकती है। बेबी सिटिंग के बिजनेस के अंदर कोई भी तरह का ज़्यादा का पैसा नहीं लगता। थोड़े बहुत पैसे लगते हैं, 5-10 हज़ार रुपये, वो शुरुआत में ही लगते हैं, उसके बाद नहीं लगता। और जो पेरेंट्स होते हैं वो खुद ही अपने बच्चों की डायपर और खाने की चीज़ें ज़्यादातर देकर जाते हैं। इसके लिए फूड का भी बहुत कम नॉमिनल खर्चा आपके पास आता है। अगर ये बिज़नेस आप प्रोफेशनली चालू करते हो तो आप महीने के आराम से 15 से 20 हज़ार रुपया कमा सकते हो और आसानी के साथ इस बिज़नेस को धीरे धीरे ग्रो करके 40 से 50 हज़ार रुपये तक भी ले जा सकते हो।